बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म अराई। नाज़रीन, एक और नाखुशगवार वाक़या। जैसे आप लोग जानते हैं कि कल एक नौबहता जोड़े को चाइना पोर्ट के करीब डिस्ट्रिक्ट साउथ की हदूद में गोलियां मारकर उनको जाम बहक कर दिया गया। अच्छा, जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि उन नौबहता जोड़े जो हैं वो गुजरावाला ताल्लुक़ रखते थे और दोनों गुजरावाला से एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों भाग कर कराची आए थे। अच्छा, कराची आने की वजह क्या थी, क्या वजूहात थी, क्यों कराची आए थे, क्यों मार दिए गए, यकीनन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों के सरों पर और चेहरों पर गोलियां मारी गईं और दोनों को गोलियां मारकर जाम बहक किया गया। अच्छा, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि वो जो जोड़ा है उसमें जो लड़का है साजिद मसीह, वो मसीही बरादरी ताल्लुक़ रखता था और जो कि लड़की सना आसिफ वो मुसलमान लड़की थी। लेकिन कुछ निकाह नामे और एक सनद जो है वो मंजर आम पर आई है जिसके मुताबिक लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी और वो अपने घर वालों से शायद छुपते हुए कराची पहुंचे थे और लेकिन छुप ना सके और किसी ने उन्हें मार दिया। इसके ऊपर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे टेलीफोन लाइन पर जहांजेब खान साहब इन्वेस्टिगेशन DSP हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के। मैं बहुत प्रोग्राम इनको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि वो जो नौबहता जोड़ा था उनके निकाहनामे भी सामने आए हैं और उनकी कुछ सनद भी सामने आई है साजिद मसीह की, जिसके मुताबिक वो मुसलमान हो गया था और शादी की भी सनद जो है, कोर्ट मैरिज की सनद जो है वो भी मंजर आम पर आ गई है। तो आप बताएं कि इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जो हमें अभी तक मालूमात हुई है, ये कुछ 14 जुलाई को अपने घर से निकला है। ठीक है। इसने 20 तारीख को जो है वो इस्लाम कबूल किया है और 22 तारीख को यहाँ सिटी कोर्ट में इसने कोर्ट मैरिज की है, निकाह किया है। सही। तो मुसलमान हो गया था, जिनको फिर यहाँ पर 28 तारीख को रात के किसी पहर मारा गया है। और इसके जो है वालिद है अपना जो साजिद का आरिफ मसीह, इसने फिर आकर जो है वो अपना बयान यहाँ पर रिकॉर्ड करवाया है और इसमें कुछ 4-5 अफराद को जो है वो नामजद किया है और जिसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जैसा भी होगा इसमें इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, शेयर की जाएगी। अच्छा, जावेद साहब, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा है कि गुजरांवाला में जो लड़की है सना आसिफ, उनके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया था अगवा का और वो मुकदमा दर्ज करवाया था साजिद मसीह के ख़िलाफ़ और वो मुकदमा अगवा का था और ज़ाहिर है वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी और लोग तलाश कर रहे होंगे। लेकिन ये छुपते छुपाते कराची अगर यहाँ कोर्ट मैरिज कर ली, मुसलमान हो गए, कोर्ट मैरिज कर ली और फिर बाद में इनको जो है ना वो ज़ाहिर है उनको मार दिया गया। अच्छा, हमने सुनने में आया है कि आप लोगों ने गुजरांवाला पुलिस से रब्ता करके उन जो लड़का था सना आसिफ का भाई, उसको भी गिरफ्तार करवाया? जी, वहाँ पर वालों ने, थाने वालों ने वहाँ पर कुछ 3 अफराद जो हैं वो वहाँ पर गिरफ्तार किए हुए हैं। एक FIR का मुद्दई है उसको भी और इसके साथ 2 और भी मुश्तबागान हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, तो ये जो अभी आपने कहा कि 3-4 मुश्तबा अफराद के नामजद किया है मकतूल के वालिद ने, जो 3-4 लोगों को नामजद किया है वो कौन कौन है? वो इनके रिश्तेदार ही हैं। बता रहे हैं कि इस सारे वक़्वे के बाद हमारा घर वगैरह भी वहाँ पर जला दिया गया है और कोई 5 अशखास के इन्होंने नाम दिए हैं कि जिनको इसके बाप को उनके ऊपर कभी शुबा है कि भाई वो जो है वो मेरे बच्चे को और उसकी बीवी को मारने में जो है वो कातिल हैं, साथ शामिल हैं। अच्छा, जी, आप मुकम्मल कीजिएगा। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर वहाँ पर जो आपकी यकीनन राब्ता हुआ होगा गुजरांवाला पुलिस, जो मुतल्लिका पुलिस है, उनका क्या कहना है इस केस के बारे में, गुजरांवाला पुलिस का? नहीं, अभी वो सरेदस्त तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे इल्म में इतना ही है कि वो वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया हुआ। वैसे हमने यहाँ से अपनी एक पुलिस पार्टी भेजी है जो कि वहाँ पहुँच गई है। अब जैसे भी वहाँ पर इंट्रोगेशन होगी और जो भी मालूमात होगी वो आप लोगों से जरूर शेयर की जाएगी। तो सरेदस्त अभी कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप क्या जो पुलिस पार्टी आपने भेजी है वो वहाँ से जो मकतूला का जो भाई है उनको यहाँ पर लेकर आएंगे आप कराची में? जी, जैसे भी होगी इन्वेस्टिगेशन, अगर जरूरी हुआ तो उसको बिल्कुल लेकर आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे और आप हमें बता रहे थे कि जो इब्तदाई तफ्तीश है वो ये कह रही है
कि जो लड़का है वो मसीही बरादरी ताल्लुक़ था, साजिद मसीह उनका नाम था, और उन्होंने 20 जुलाई को यहाँ पर इस्लाम कबूल किया, 22 जुलाई को सिटी कोर्ट में शादी की। तमाम असनाद जो हैं वो मंजर आम पर आ गई हैं, और उन असनाद के मुताबिक जब लड़का मुसलमान हो चुका और उनकी शादी कोर्ट में हो गई तो शादीशुदा जोड़ा, नो ब्याता जोड़ा ही हम उसको कहेंगे, और उनको यकीनन इस बिना पर मार दिया गया। और जिस तरह के मकतूल के वालिद ने बयान भी जारी किया है और बयान बताया पुलिस को कि उन्होंने बहुत सारे रिश्तेदारों को नामजद किया है, जिसमें उनको ये भी कहा है कि उन्होंने हमारा वहाँ पर घर भी जला दिया है। अब यहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं कि क्या पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, जैसे ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं पाकिस्तान में, अगर कोई शख्स कन्वर्ट होता है, यहाँ पर अगर कोई खातून कन्वर्ट होती हैं और उसके ऊपर बहुत बातें होती हैं कि भाई खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये यकीनन प्रेशर में आके किया होगा। और यहाँ पर जो इस्लाम कबूल करने वाला कभी वाला जो है वो मर्द है और कोई खातून ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अगर किसी खातून ने इस्लाम कबूल किया होता तो पहले तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक 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 वो कहते हैं ना कि एलिगेशंस लगती हैं कि शायद ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा लिया है, या पाकिस्तान में ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है और शादी का झांसा देकर वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक मर्द ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद इस वक्त जो जुल्म हुआ वो उस सिर्फ लड़की पर नहीं हुआ, उस लड़के पर भी हुआ जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, और उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने एक मुसलमान औरत से यकीनन घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो शादी की। जिस तरह मकतूला के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया था 15 जुलाई को गुजरावाला में, जिसमें अगवा का मुकदमा था, वो साजिद मसीह के ख़िलाफ़ था अगवा का मुकदमा, और यकीनन पुलिस जो है ना वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही होगी और तलाश भी कर रही होगी, लेकिन वो छुपते छुपाते कराची पहुँचे, और कराची में पहुँचकर 20 जुलाई को उन्होंने इस्लाम कबूल किया। 22 जुलाई को उन्होंने सिटी कोर्ट में यकीनन कानून के दायरे में रहते हुए निकाह किया, और निकाह करने के बाद कल उन्हें जो है वो इस दुनिया से रुखसत करवा दिया गया। और सिर्फ इसलिए, मतलब आप ये देखें कि एक घर वालों की इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग होगी या उन रिश्तेदारों की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होगी कि उन्हें कराची में उन्हें ढूंढ लिया गया और कराची में ढूंढ कर उन्हें मार दिया गया। अच्छा, इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जिस जगह पर वो ये जो जोड़ा मिला है, आपने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, ये जोड़ा मिला है वो आप ये देखें कि वहाँ पर गाड़ी जाने की जगह नहीं है, गाड़ी जाने की जगह नहीं है, और वो टीलों के बीच में, समुंदर के करीब टीलों के बीच में जो है चाइना पोर्ट के करीब ये वाक़या पेश आया। और यहाँ पर दो सूरतें बनती हैं। एक सूरत ये बनती है कि यहाँ इनको मारकर यहाँ पर जो है वो लाया गया हो, लेकिन वहाँ पे गोलियों की खौल भी बरामद हुए हैं, और गोलियों की खौल से लगता है कि उन्हें वहाँ लाकर मारा गया। दूसरा जो बात होती है वो ये होती है कि इन्हें मोटरसाइकिल पर यहाँ लाया गया, या ताक्कुब करके इनका पीछा किया गया, और छुपते छुपाते जब वो यहाँ तक पहुँचे, जो यहाँ पर से वो आगे ना जा पाए, और उनको पीछे से गोलियाँ मारी गई, और जिसमें से एक पीछे से गोलियों के सबूत एक खातून में पाए जाते हैं कि उनके जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गोली पीछे से लगी और जबड़े से निकली, और उसको भी सर से लगी और मुँह से निकली, और उनके खोल भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, ये जो इस तरह के हादसात हैं, आखिर क्यों हमारे मुल्क में पसंद की शादी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता? आखिर क्यों घर वाले अगर अपनी पसंद से कोई शादी कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई शख्स किसी को मुसलमान कर रहा है और वो मोहब्बत में या शादी करने के गर्ज से वो इस्लाम कबूल कर रहा है, तो उसको मेरे हिसाब से तो हमारे मुल्क में उसको प्रोटोकॉल भी देना चाहिए, उसे प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए, और उसे जो है वो इस तरह के मामला से दूर रखना चाहिए, बल्कि उसे वेलकम करना चाहिए कि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर कोई शख्स मुसलमान होता है, जैसे 20 जुलाई को मुसलमान हुआ और तकरीबन जो है वो 28 जुलाई को उनका खात्मा कर दिया गया, वो इस्लाम के दायरे में सिर्फ 8 दिन रह सका। उस 8 दिनों में बजाय उसको प्रोटोकॉल देने के, उसे इस्लाम सिखाने के, उसे वेलकम करने के, उसे मार दिया गया, सिर्फ इस बिना पर कि उसने मुसलमान होकर एक मुसलमान लड़की से शादी की, और उसका ताल्लुक़ एक ही गांव से था, और वो घर वालों के ख़िलाफ़ गई। यकीनन वो लड़का भी अपने घर वालों के ख़िलाफ़ गया होगा और लड़की भी घर वालों के ख़िलाफ़ गई होगी। मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर जो मसला हुआ होगा यही हुआ होगा कि लड़की के घर वालों ने कहा होगा कि आप एक क्रिश्चियन लड़के से शादी ना करें, लेकिन लड़की ने इस्लाम को जो है ना वो सबसे पहले रखा, और लड़के से पहले इस्लाम कबूल करवाया, और लड़के ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, जिसकी सनद मंजर आम पर आ चुकी है, जिसकी असनाद मौजूद हैं, निकाह की असनाद मौजूद हैं कि निकाह भी इस्लाम के दायरे में ही रहकर किया गया। आखिर क्यों हमारे मुल्क में इस्लाम कबूल करना इतना मुश्किल है? अगर कोई लड़की इस्लाम कबूल करती है तो जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, वो ये करते हैं कि
वो उन्हें जीने नहीं देते, उनके घर वालों को जीने नहीं देते, और जो इस्लाम कबूल करवाते हैं उन्हें जीने नहीं देते। मैंने खुद भी एक शख्स का इंटरव्यू किया जिसने बहुत नौ उम्री में 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उसके ऊपर बड़ा प्रेशर रहा, उनको बड़ा मसाइल रहे, और खैर वो आज 25 साल की एज में तकरीबन 10 साल बाद वो ख़ुद तबलीग कर रहा है इस्लाम की, और उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं। बहुत सारे मसाइल ये भी हैं कि जब आप इस्लाम कबूल करते हैं तो आपके नाम की तब्दीली का एक बड़ा मसला होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके जो नाम है उसको तब्दील करना एक मसाइल रहते हैं। कराची में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये मसाइल हैं कि बड़े, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नया शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं और उसमें आप नाम तब्दील करवाते हैं और आपको उसके लिए अपने किसी घर वालों के किसी शख्स का बायोमेट्रिक चाहिए होता है, जब आप अपने घर वालों के ख़िलाफ़ गए होते हैं और आपने इस्लाम कबूल किया होता है, तो अपने घर वालों को वो कहाँ से लेकर आएंगे, बहन भाई या माँ बाप जो ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ हैं, मारने पे तुले होते हैं, तो उनके नाम की तब्दीली का जो मसला है वो कैसे हल होगा कि अगर वो खुद चाहे और नाम तब्दील करना चाहे तो नाम तब्दील कैसे करेगा। ये मसाइल ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा पेश आते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियाँ मुसलमान लड़कों को पसंद करती हैं और फिर बाद में उनकी सोहबत में रहकर वो इस्लाम भी कबूल करना चाहती हैं और इस्लाम के दायरे में दाखिल होती हैं और फिर वो शादी करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये मुनफरिद केस है जिसमें लड़के ने इस्लाम कबूल किया और लड़की जो है वो ऑलरेडी मुस्लिम थी, और लड़के की हिम्मत को मैं सलाम करूँगा, इन्होंने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर इस्लाम कबूल किया और फिर उसके बाद वो शादी की, और शादी के बाद यकीनन वो मार दिए गए। और मैं उनको इस वक्त शहीद का रुतबा ही कहूँगा कि सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और इस्लाम कबूल किया। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट, अभी देखें हम ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं उठ रही हैं, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है खबर। ये सिर्फ एक मामूली सा मर्डर केस बताया जा रहा है, जबकि ऑब्जर्वेशन ये है कि लड़की के घर वालों ने उस लड़के को और लड़की को दोनों को अपनी इज्जत का मामला बनाकर मार दिया गया। पिछले दिनों जरगे का मामला हुआ जिसमें रावलपिंडी में भी एक जो है ना जरगे के फैसले पर लड़की को मार दिया गया। इसी तरह बलूचिस्तान में जरगे के फैसले पर दोनों मियाँ बीवी को मार दिया, दोनों लड़का लड़की को मार दिया गया। इस तरह के जरगे के फैसले और अपने जो खुद साख्ता फैसले हैं, मावरा अदालत जो है वो कत्ल हैं, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हो गए और इसके ऊपर कोई कान नहीं धर रहा। इसके ऊपर कोई भी इस तरह के इक़दामात अमल में नहीं आ रहे जो आने चाहिए। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि एक रियासत की प्रोटेक्शन, अगर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था और वो इस्लाम जिस काजी के पास इन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा, जहाँ से इन्होंने असनाद हासिल की इस्लाम की, उनको चाहिए था कि वो इनको प्रोटेक्शन देते। सबसे पहले ज़ाहिर उन्होंने पूरा मुद्दा बयान किया होगा कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, हम इतनी दूर से गुजरांवाला से कराची आए हैं और हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम शादी कर सकें, उससे पहले मुझे इस्लाम कबूल करना होगा ताकि मैं शादी के रसूमात को मुकम्मल अदा कर सकूँ और शादी को निभा सकूँ। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मसाइल हुए वो ये हुए कि रियासत ने उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दी, और रियासत की यहाँ पर नाकामी इसलिए है कि कोई भी नॉन मुस्लिम शख्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको प्रोटेक्शन रियासत की तरफ से जो है ना वो नहीं दी जाती, सिर्फ इसलिए कि इंटरनेशनल इदारे जो हैं, जो इंटरनेशनल सो कॉल्ड जो अलमबरदार हैं ह्यूमन राइट्स के या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, ये जो भी वो इदारे जो हैं उनके प्रेशर में आकर रियासत प्रोटेक्शन नहीं देती उन लोगों को जो नौ मुस्लिम होते हैं, जो बिल्कुल नए मुसलमान होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन से हों, चाहे वो हिंदुओं से हों, चाहे वो सिखों से हों या किसी भी गैर इस्लामी या गैर मुस्लिम जो लोग हैं जब वो इस्लाम कबूल करते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्शन के बजाय, प्रोटोकॉल के बजाय, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के बजाय हम उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी जो है ये काफ़ी रहेगी। अच्छा जी, एक स्टोरी जो है वो आपने और यकीनन एक वीडियो देखी होगी, और वो वीडियो आपकी टीवी मतलब आपके सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें इंग्लैंड में एक शख्स पाकिस्तानी टी शर्ट पहनकर जो है वो मैच देख रहा होता है इंडिया का और इंग्लैंड का। वहाँ पर उस मैच में उस शख्स को वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो कहती है कि बराए मेहरबानी आप ये जो पाकिस्तानी जो स्टार है और जो पाकिस्तान लिखा है, बराए मेहरबानी आप इसे कवर कर लें, आप इसे छुपा लें। तो वो कहता है कि भाई मैं क्यों छुपाऊँ, मैं एक क्रिकेट जो है ना वो क्रिकेट का शौक़ रखता हूँ, मैं क्रिकेट का यहाँ पर मैच देखने के लिए आया हूँ। लोग अपने अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने अपने मुल्क की टी शर्ट्स पहन कर आए हैं, अपने अपने मुल्क के झंडे लेकर आए हैं। ज़ाहिर है मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि वो क्रिकेट में पाकिस्तान का एक मुनफरिद नाम है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट के अंदर। जब मैं इंग्लैंड में, एक आज़ाद मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में, जब इंग्लैंड में मैं एक मैच के दौरान टिकट के पैसे खर्च करके कानून ना तोड़ते हुए, मैं किसी भी किस्म का कानून नहीं तोड़ रहा और किसी भी किस्म के कानून को मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना मैंने किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया, ना मैंने नारे लगाए, ना मैंने कोई पॉलिटिकल नारे लगाए। मैं सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट पहनकर, अपने मुल्क की टी शर्ट पहनकर जिसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है और वो टी शर्ट भी क्रिकेट की है, और मैं उस क्रिकेट की टी शर्ट पहनकर अगर मैं कोई मैच देख रहा हूँ तो आप इंतज़ामिया का कोई हक नहीं पहुँचता कि वो मुझे इससे रोकें।
या मुझे कहें कि आप इसे कवर कर लें। बहरहाल उन्होंने इंतज़ामिया से उन्होंने कहा कि आप बराए मेहरबानी मुझे लिख कर दीजिए कि रीज़न कि भाई मैं ये टी शर्ट नहीं पहन सकता, या मुझे एंट्री ना देते, आप मुझे उस वक्त रास्ते में रोक लेते। अब मैं मैच तकरीबन देख रहा हूँ और लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर मैंने किसी शख्स को मेरी ज़बान से या मेरे किसी जो है ना अमल से नुकसान पहुँचा हो तो मैं बिल्कुल आप जैसा आप कहेंगे मैं कर लूँगा, मैं ये छोड़ दूँगा। मुअज़्ज़िज़ शहरी था यूके का, और उसने कहा कि भाई मैं जहाँ पर किसी को नुकसान नहीं दे रहा। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, उन्होंने मुतालबा किया कि मुझे बराए मेहरबानी आप लिख कर दें। फिर उसके बाद इंतज़ामिया ने पुलिस को बुलाया और पुलिस के कुछ लोग उनसे ख़वातीन जो एहलकार थी, पुलिस एहलकार, उन्होंने उनसे बाकायदा हुज्जत की, उनसे बहस की, जिस पर वो शख्स नहीं माना। आखिरकार उस शख्स ने मुतालबा किया है अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर उन्होंने नाम लिया मोहसिन नकवी साहब का, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं मोहसिन नकवी साहब से और वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मसले को इंटरनेशनल फोरम पर उठाया जाए और उसकी ऑफिशियल एक रियासती कंप्लेन की जाए, जबकि मेरे किसी अमल ज़बान से किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर क्या मैं मैच नहीं देख सकता? क्रिकेट की टी शर्ट क्रिकेट के मैच में पहनकर बैठा हूँ, ना मेरे मुल्क में किसी पॉलिटिकल झंडा है, ना मेरे हाथ में किसी मुल्क का या किसी सियासी पार्टी का पॉलिटिकल झंडा है, ना मैं किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी आप जो है वो मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? इसका यकीनन ये एक उन्होंने बिल्कुल स्टांस लिया कि मैं अपने, शायद ये मुझे कहते कि आपकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, उनके अल्फाज हैं उस शख्स के, अगर ये मुझे कहता है कि हमें आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो शायद मैं उस क्रिकेट जो ग्राउंड है वहाँ से मैं निकल जाता। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि हम इसलिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपने पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का नाम जो है वो जो टी शर्ट है वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको छुपा लें। तो उसने कहा मैं बिल्कुल अपने मुल्क की जो सालमियत है या अपने मुल्क की जो इज्जत है उसके ऊपर बिल्कुल आंच नहीं आने दूंगा, मैं हरगिज़ नहीं छुपाऊंगा, मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं छुपाऊंगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर हुसैन तैयब साहब, स्ट्रेटेजिक अफेयर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बात समझ आप। हम बात कर रहे हैं कल जो वाक़या पेश आया इंग्लैंड में क्रिकेट मैच के दौरान, पाकिस्तानी नाम को और स्टार को छुपाने के लिए कहा गया ग्राउंड की उस क्रिकेट मैदान की इंतज़ामिया ने, फिर वहाँ पे पुलिस भी इन्वॉल्व हुई, उनसे बाकायदा बहस हुई, लेकिन उस शख्स ने बड़े तहम्मुल और इज़्ज़त से पेश आए और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कहते हैं कि मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो मैं ये ग्राउंड छोड़ देता। लेकिन उन्होंने जब कहा कि हमें आप पाकिस्तान का स्टार और पाकिस्तान का नाम छुपा लें तो मुझे अपने मुल्क की सालमियत और इज़्ज़त की परवाह है, मैं हरगिज़ ऐसी कोई अमल नहीं करूँगा। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस बात को इंटरनेशनल फोरम पर उठाया जाए और पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो उसके ऊपर इस तरह के हरफ दोबारा ना आए, इस पर बात की जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें सर, बात ये ना कि हम बड़े प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल्स को डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें बंदे ने क्या कहा, बंदे ने क्या कुछ नहीं कहा, उसको छोड़ दे। मजा आए इस बात का जो मोहसिन नकवी साहब ने आपका टूर्नामेंट इंडिया से लेके और वो दुबई चला गया, हिंदुस्तान देखता रह गया। अब वो जो हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया का, वो उसका एक ICC के ऊपर एक गुंडागर्दी थी, एक बदमाशी थी, वो मोहसिन नकवी साहब ने खत्म की है। हमें मोहसिन नकवी साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिविजुअल मैटर है। नहीं, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को इस बात पर अप्रिसिएशन हम आप देते भी हैं और हमने की भी है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो क्या अगर इस तरह के इंतजामी मसाइल पेश आएंगे, ठीक है, कोई इसका इतना बड़ा मैटर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, वो बंदे का अभी हमें ये भी नहीं, रिलायबिलिटी का भी बंदे का नहीं पता कि वो बंदा कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वो अपने आप को जर्नलिस्ट भी कह रहा है, वो अपने आप को एंकर पर्सन भी कह रहा है। हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान की सक्सेस के ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। किस को रोकेंगे आप ये हिंदुस्तान ने पहले क्या कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान तो अपनी सुप्रीमेसी चाहता था। हिंदुस्तान तो कहता था कि मैं ये रीजनल चैंपियन हूँ। ये नरेंद्र मोदी, आप देखें उसकी लोकसभा में किस तरह से नरेंद्र मोदी को नंगा किया जा रहा है वहां पे, जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमारी सुप्रीमेसी है और हम दुनिया में चैंपियन बनने जा रहे हैं, उसको राहुल गांधी जो है वो किस तरह से लताड़ रहा है। आप देखें किस तरह से वहां पे इस वक्त शर्म से डूब मरना चाहिए इस पूरे हिंदुस्तान को और इस नरेंद्र मोदी को, जिसकी एक आइडियोलॉजी है अगेंस्ट मुसलमान, अगेंस्ट इंसान। एक ये है, एक वहां पे आप देखें तो नेतन्याहू है, उसकी सेम आइडियोलॉजी है, वो भी इंसानियत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से कर रहा है। हाँ, ये एक इंडिविजुअल एक्ट है। अब इसको रोका है डेफिनेटली, इसको हमारी
रियासत पाकिस्तान आईसीसी से ज्यादा हमारे जो इदारे हैं वो इसको देखेंगे, इसको सर्च करेंगे, क्योंकि बरतानिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट होना उनके लिए भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये आईसीसी है या ये कोई इंडियन की कोई रा की कोई ये कोई बीजेपी का या ये कोई आरएसएस का गुंडों का कोई जमात तो नहीं है। लेकिन हमें अपने आप के ऊपर फख्र होना चाहिए, पाकिस्तानी होने पे फख्र होना चाहिए। हमें जिस तरह से आईसीसी को पाकिस्तान ने लताड़ा है और जिस तरह से मोहसिन जी हाँ। नकवी ने विक्ट्री ली है, जाके बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जाकर नेगोशिएट किया है, और वो टूर्नामेंट जो इस वक्त हिंदुस्तान तो कहता था पर मैं ही लीडर हूँ, मेरी आईसीसी के ऊपर कंट्रोल है और मैं जो चाहूंगा वो होगा, तो वो तो कुछ नहीं हुआ। जो मोहसिन नकवी ने चाहा, जो पाकिस्तान ने चाहा वो हुआ, और पाकिस्तान ही हमेशा ऊपर रहा है। इंडिविजुअल एक्ट है, इसको देखना पड़ेगा कि ये वहां पे क्या हुआ है, और इसको मेरे ख्याल से रियासती इदारे इसको जबरदस्त तरीके से देखेंगे। लेकिन एक किसी इंडिविजुअल पे हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशंस पे बात करनी चाहिए, हमें इदारे की बात करनी चाहिए, हमें आईसीसी के ऊपर बात करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए मोहसिन नकवी की विक्ट्री पे, और वो बहुत ही इज डूइंग वेरी वेल। जी बिल्कुल, हम मोहसिन नकवी साहब की विक्ट्री पे बिल्कुल बात कर भी रहे हैं, और यकीनन ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि हमें फ़ख्र होना चाहिए। उन्होंने पूरा टूर्नामेंट जो है वो पूरा टूर्नामेंट जो है वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया है उस तरफ यूएई में। लेकिन हुसैन तैयब साहब, अगर किसी पाकिस्तानी को किसी मुल्क में किसी भी किस्म का इस तरह का खदशा लाहक होता है, तो क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ की एम्बेसीज जो हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें और रोकें? डॉक्टर हुसैन ताबू साहब की कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। मैं अपनी टीम से जो है वो कोशिश करूँगा कि हमारी टीम जो है वो उनसे दोबारा रब्ता करे। मुझे लगता है कि वो हमारी टीम कह रही है कि डॉक्टर हुसैन ताबू साहब वो किसी और प्रोग्राम में जो है ना वो वहाँ मौजूद थे, वहाँ से उन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। और नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर हुसैन साहब अगर हमारी बात हो सके तो। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी अगर किसी भी शख्स को, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, वो दुनिया किसी भी हिस्से में है, वहाँ पर हमारी एम्बेसीज मौजूद हैं, वहाँ पर हमारी तमाम तर वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पर जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के वहाँ मौजूद हैं। और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि वो हर उस शख्स की, चाहे वो इंडिविजुअल हो, देखें एक शख्स भी है, अगर कोई अमेरिकन यहाँ पर या कोई यूके का पर्सन को यहाँ पर या किसी चाइनीज़ को यहाँ पर कोई नुकसान होता है, वो ख़ास तौर पर रियासती इदारों की तरफ से अगर उसको इस तरह ट्रीट किया जाता है, तो क्या वहाँ की एम्बेसीज या वहाँ के ममालिक चुप रहेंगे? चाहे वो एक इंडिविजुअली क्यों ना हो, वो एक विजिटर ही क्यों ना हो, वो एक सहाफ़ी हो या ना हो, वो एक टूरिस्ट ही क्यों ना हो। इसी तरह अगर पाकिस्तान का कोई शख्स किसी भी मुल्क में मैच देखने के लिए जाता है या वहाँ रहता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म रहता है या लॉन्ग टर्म रहता है, तो क्या पाकिस्तानी जो एम्बेसीज़ हैं या पाकिस्तानी जो रियासती इदारे हैं, क्या उनका काम नहीं है कि इस ख़ास इस इंडिविजुअल की अगर बात करें तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए? और रियासती इदारों का काम है कि इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, और वहाँ के इदारों से, क्योंकि वो किसी आम शख्स से मुतासिर नहीं है, वो इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस और बहुत सारे इंतज़ामी लोगों से मुतासिर है। और कोई आम शख्स होता है, चलें जैसे यहाँ पर दहशतगर्दी हो जाती है, यहाँ पर कोई मोबाइल छिन जाता है, किसी के पैसे छिन जाते हैं, उसके ऊपर भी हमारी जो इंतज़ामिया है वो बड़ी साथ देती है। एक औरत अमेरिकन यहाँ पर आगे शादी करने के लिए, उसको किस तरह हमारी फलाही और रियासती इदारों ने संभाला, वापस उसको पूरी डिग्निटी के साथ उसको वापस भेजा उसके मुल्क में। तो इसी तरह क्या हमारे जो शहरी दूसरे मुल्कों में हैं, चाहे वो एक शख्स है, तो क्या उनकी कोई डिग्निटी नहीं है या उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है? अगर उनकी इज़्ज़त नफ्स पर और पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की इज़्ज़त पर बात आएगी, तो यकीनन हमारे रियासती इदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए। डॉक्टर हुसैन साहब जो है ना वो टाइम नहीं दे पाए हमें, तो हम उनसे फिर ऑपरेशन महादेव की भी बात करते, फिर किसी प्रोग्राम में ऑपरेशन महादेव की बात करेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक था। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।